Hello students, so this is the part 2 of equivalence relation. In the previous video we have done the definition of equivalence relation कि ये होता क्या है। तो इसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्टली कि जो हमारे अभी मार्च 8 मार्च को जो पेपर हुए थे हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने हैं। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 18 सेट हैं। तो 18 सेट में हम देखेंगे कि हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन के हर सेट में कितने कितने क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि हमने पहला सेट लिया है 6511, तो इसमें देखते हैं हमें कितने क्वेश्चंस मिलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के। तो फटाफट से चलते हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन की हमें आई हुई है केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 37। अ क्लासरूम, देखो ना, अब बिल्कुल एग्जैक्ट हमें बुक के क्वेश्चंस तो आने ही नहीं है, हमें सिर्फ टॉपिक को सीखना है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं प्रीवियस ईयर की किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अ क्लासरूम टीचर इज कीन टू असेस द लर्निंग ऑफ हर स्टूडेंट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस। बिल्कुल उन्होंने जर्नल से बात की है और उसमें उन्होंने रिलेशन डिफाइन किया है सेट पे। बहुत सिंपल सा सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमारा सिंपल आंसर है 3। ठीक है। उसके बाद उन्होंने, अगर हम मान लो यहाँ पे हमें आगे क्वेश्चन भी आ जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी फॉर्मूला बताया था। तो वो मेरे पास क्या था, 2⁻m n। अब यहाँ पे दो अलग अलग सेट तो नहीं है, एक सिंगल सेट है जिसमें 3 3 एलिमेंट है। तो 2⁻3 इंटू 3 मीन्स 2⁻9। ठीक है। अगर मैं जस्ट क्वेश्चंस बना रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो उन्होंने हमें 5 रिलेशन दे दिए, तो ये 5 रिलेशन है हमारे पास। देखते हैं हमें क्या पूछा है। अ स्टूडेंट आर आस्क्ड to answer the following questions about the above relation. Identify the relation which is reflexive, symmetric, reflexive, transitive and but not symmetric. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से सिमेट्रिक कौन सा नहीं है। तो देखो ये 3 2 और 3 2, 2 3 और 3 2 तो हमारा सिमेट्रिक हो गया क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में भी ऑर्डर पेयर गिवन है। ठीक है। उसके बाद हम सिमेट्रिक हमें वो लेनी है जो नहीं है। अब अगर हम सेकेंड वाला देखें तो 1 2 तो पड़ा हुआ है लेकिन 2 1 नहीं है। 2 1 यहाँ पे नहीं है। 1 3 पड़ा हुआ है, 3 1 भी नहीं है, 3 2 पड़ा हुआ है, तो 2 3 भी नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, 1 2 पड़ा है, 2 1 भी पड़ा हुआ है, सिमेट्रिक है, 1 1 भी है, तो इट इज सिमेट्रिक। और फोर्थ वन इज 1 1 1 2, 2 1 नहीं पड़ा हुआ, 2 2 ये तो चलो है, 2 1 नहीं है, यहाँ पे 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा। और फिफ्थ वन है 1 1 1 2, 1 2 पड़ा है तो 2 1 भी पड़ा हुआ है। उसके बाद 2 3 है तो 3 2 भी पड़ा हुआ है, ये सिमेट्रिक है। अब हमने आइडेंटिफाई कर दिए कि सिमेट्रिक कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन से हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है, फर्स्ट वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 2 2 3 3 नहीं है इसमें। 1 2 3 ये भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें भी 1 1 2 2 3 3 नहीं है। थर्ड वन इज 1 1, इसमें 2 2 नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। फोर्थ वन इज 1 1 1 2, 1 1 है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो फोर्थ वाला रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन फोर्थ वाला सिमेट्रिक नहीं है ना। तो फिफ्थ वाले को देखो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो हाँ जी सारे ऑर्डर पेयर पड़े हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जो फिफ्थ वाला है वो सिमेट्रिक भी है। तो हमें कौन से आंसर देने, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक का मतलब कि देखिए कौन सा आंसर हमें मिलेगा यहाँ से। हमें आंसर देना है रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, तो ये आंसर हो सकता है मेरा। अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 2 2 और इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इनका कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2, तो ये है। हाँ जी, तो रिलेशन 4 आएगा। तो इसमें से जो हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन नहीं आनी मेरी, सेकंड ऑप्शन नहीं आनी क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं आनी, फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं आनी क्योंकि वो सिमेट्रिक है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगी, रिलेशन 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिलेशन 4। अब देखो एक क्वेश्चन करने के लिए कितना दिमाग खर्च करना पड़ रहा है आपको। अब नेक्स्ट में उसने पूछा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अब मैं जब आप क्वेश्चंस करते हो तो इस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना,
फटाफट से नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक इस तरह से आप लिख लो। अब देखो इसमें से रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कौन से हैं, तो रिलेशन 5 ही तो है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, और तो कोई नहीं है। तो क्या वो ट्रांजिटिव नहीं है, देखिए ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो अगर आप 2 1 करोगे बन जाएगा ट्रांजिटिव भी ये। दोबारा से देख लेते हैं, जैसे अगर आप 1 2 करते हो, 1 2 के साथ आपने 2 2 ले लिया और 1 2 भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर अगर आप यहाँ पे ले लेते हो 2 2 और 2 3, और इसका जो बनेगा वो 2 3 बनेगा, तो वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर आप 3 2 लेते हो, 3 2 के साथ आप ले लेते हो 2 1, देखो मैंने कौन सा लिया 3 2, 3 2 के साथ मैंने ले लिया 2 1, 3 2 और 2 1, तो इसका क्या बनेगा 3 1 बनेगा। तो 3 1 बेटा नहीं है इसमें, हाँ जी 3 1 नहीं है, तो मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी बेटा थर्ड देखिए, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक ढूंढो पहले कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाला सिमेट्रिक है, सेकेंड वाला सिमेट्रिक नहीं है ना, देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं प्रेजेंट। थर्ड वाला देखो 1 2 है तो 2 1 भी पड़ा हुआ है, 1 1 भी पड़ा हुआ है, तो थर्ड वाला सिमेट्रिक है, मतलब ये सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है। फोर्थ वाला देखो 1 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो नहीं सिमेट्रिक। फिफ्थ वाला देखो 1 2 है तो 2 1 भी पड़ा हुआ है, 2 2 है ये तो चलो कर देखने ही नहीं होते, 3 2 है 2 3 है तो 3 2 भी है, तो ये वाला तीन आंसर हो सकते हैं मेरे। ठीक है, तीन आंसर मेरे सिमेट्रिक है, तीन मिल गए। अब वो कह रहा है कि इन तीनों में से देखो ये जो तीन मिले हैं इन तीनों में से चेक करो कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो पहले वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, क्योंकि 2 2 नहीं पड़ा हुआ, 3 3 नहीं पड़ा हुआ। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाला रिफ्लेक्सिव है, ये भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है ना, 1 1 तो है, 2 2 नहीं है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में फिफ्थ तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 भी पड़ा हुआ है, 2 2 भी पड़ा हुआ है, 3 3 भी पड़ा हुआ है, तो आंसर क्या आ गया R1 एंड R3, R1 एंड R3। अच्छा इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो बेटा R1 और R3 में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, 2 3 3 2, तो इसका कॉम्बिनेशन 2 2 है, तो 2 2 यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो ये तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। अब 1 2 और 2 1 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 1 पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, अगर मैं लेती हूँ 2 1 और 1 1, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 2 1, तो वो भी पड़ा हुआ है, 2 1 भी पड़ा हुआ है। अब इस इंटरचेंज कर करके लो, अगर ऐसे तुम्हें आंसर नहीं पता चला तुम्हें हर पॉसिबिलिटी लेनी होती है। अब अगर तुम ले लेते हो 2 1 और 1 2, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 2, ये वही चीज है ना, XY YZ, और बनना क्या चाहिए, XZ बनना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 2 2, तो 2 2 तो नहीं है इसमें, इसमें 2 2 नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, R1 एंड R3। तो पहले का आंसर R4 था, दूसरे का आंसर R5 है, और तीसरे का देखो बेटा ये सिर्फ आंसर्स के नंबर मिलने हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हो, नोबडी नोज। ठीक है, आंसर ठीक होना चाहिए, फिर मिलेंगे फुल मार्क्स इसके स्टडी के। ओके, इसका अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो ऑप्शन में है, आइडेंटिफाई द रिलेशन, क्या था, एक सेकेंड, बहुत बड़े लेंदी पेपर होते हैं ना ये, हिंदी मीडियम में भी है इंग्लिश में भी है। ओके, ये हम कर रहे थे, हाँ जी। वट पेयर शुड बी एडेड टू रिलेशन टू टू मेक इट इक्वलेंस। चलो अब आओ रिलेशन टू पे, ये है बेटा आपका रिलेशन टू। लेट मी चेंज द कलर, ये आपका बेटा रिलेशन टू है। वो कह रहे हैं इसमें क्या ऐड करोगे कि क्या बन जाए, इक्विवेलेंस बन जाए। अब जो हमारा रिलेशन टू था वो रिलेशन टू क्या है, 1 2 है और 1 3 है और 3 2 है। अब सबसे पहले देखो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ठीक है, हो गया रिफ्लेक्सिव। अब इसको बनाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या ऐड करोगे, अगर 1 2 है तो और क्या होना चाहिए, इसमें 2 1 होना चाहिए।
अगर 1 3 है तो इसमें क्या होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए। अगर 3 2 है तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम पेयर ऐड कर रहे हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर 1 2 ले रहे हो, 1 2 के साथ तुमने ले लिया, एक मिनट ये थोड़ा ध्यान से समझना, 1 2 के साथ तुमने ले लिया 2 1, और इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 1 है ऑलरेडी, ट्रांजिटिव है। ठीक है, 1 3 के साथ हमने क्या ले लिया, 3 1, कॉम्बिनेशन 1 3 बने, 1 1 बनेगा है। अब अगर आप 1 3 के साथ 3 2 ले लेते हो तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 2, वो भी पड़ा हुआ है। तो अगर मैं 2 3 ले लेती हूँ, 2 3 के साथ मैं ले लेती हूँ 3 1, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 1, 2 1 है, यस है। तो मेरे ख्याल से तो ये 6 पेयर ऐड होंगे। फिर भी फॉर योर सेटिस्फेक्शन हम इसके आंसर की चेक करते हैं। तो फर्स्ट आंसर R4 था, ठीक है आंसर, ठीक है। सेकेंड आंसर R5 था, थर्ड आंसर R1 R3। तो रिक्वायर्ड पेयर 1 2 3 4 5 6, हाँ जी ये 6 पेयर आपके ऐड होंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी 2 नंबर का था, और ये 1 और 1। देखो आंसर की, देखो सिंपल रिलेशंस के आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर के अलावा और कोई क्वेश्चन आपको एक सेट में नहीं मिलेगा। अब हम आगे सेट्स पे फर्दर चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने आफ्टर एनालिसिस यही देखा है कि तीन, एक जो 6511 था ना, उसके 3 सेट होते हैं, तो तीनों सेट्स में एक ही केस स्टडी है, वही वाली जो हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेट पे। तो सेकंड सेट है हमारा 65, ये 1 3 हो गया, थर्ड सेट हो गया। तो थर्ड सेट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 1 ऑन 2 के क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन का फिर अगेन केस स्टडीज हमेशा सेम ही आती हैं, अभी तक तो सेम ही आ रही है। नेक्स्ट मैं कुछ नहीं कह सकती, नो स्टेटमेंट अबाउट सीबीएसई पेपर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो बस एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी यहाँ पे भी केस स्टडी सेम ही है। एक सेट के 3 पेपर, हाँ जी सेम केस स्टडी। ठीक है, थोड़ी क्वेश्चन नंबर चेंज है उसमें से, जैसे 37 था यहाँ पे 36 होगा, तो किसी और सेट में 38 हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पेपर। ये देखिए 65 to 1, पहले हम कौन से कर रहे थे, 65 हमने पेपर्स किए थे, 65 1 1, फिर हमने किया 65 1 2, सेम क्वेश्चन था 65 1 3। अब हम करें 65 to 1। तो पहले मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ इसमें कौन सा है रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन का। ओके, तो मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहा अभी तक, 10 एमसीक्यूज है, और ये देखो मैट्रिसेस का बिल्कुल एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉज किया है। देन फटाफट से स्क्रॉल करते हैं, और ये देखो सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, बिल्कुल नए नए से क्वेश्चंस आते हैं। हमें बस बेस स्ट्रॉन्ग करना है और कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस नए ही मिलेंगे आपको। जो आपका 27th क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो चलो एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं इसको बोलूँगी। आरबीआई रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, एम और एन में रिलेशन क्या है कि अगर एम इज द मल्टीपल ऑफ एन, एम क्या है, मल्टीपल ऑफ एन है, फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड वेदर द आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो देखिए रिलेशन है हमारा एम इज मल्टीपल ऑफ एन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, और 6 3 का भी मल्टीपल है। अब जैसे मैं 12 लिखूँ तो 12 मल्टीपल 2 का भी है, 12 मल्टीपल 4 का भी है, 12 मल्टीपल 6 का भी है, और 12 अपने खुद का भी मल्टीपल है। ऐसे 6 भी अपने खुद का मल्टीपल है, 2 भी अपने खुद का मल्टीपल होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगी, तो हम एग्जाम्पल्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम बाय डेफिनेशन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो देखो बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने डेफिनेशन लिख दी, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ही नंबर लेना होता है, एम एम बिलोंग्स टू आर। तो एम एम बिलोंग्स टू आर मैंने एग्जाम्पल ले ली, जैसे 1 1 बिलोंग करेगा, 2 2 बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 मल्टीपल है 1 का, 2 मल्टीपल है 2 का, तो हम कहेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें 2 नेचुरल नंबर लेने पड़ते हैं, एम और एन। तो हम लिखेंगे लेट एम एन बिलोंग्स टू आर, और चेक करेंगे एन एम बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो देखो बेटा 12 और 2 मैंने एग्जांपल ले ली, 12 2 का मल्टीपल है, लेकिन 2 12 का मल्टीपल नहीं है। तो देयरफॉर एन एम डजंट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे, तो बेटा ट्रांजिटिव के लिए मैंने 3 नंबर ले लिए, एम एन एन एम एन पी।
तो एम एन बिलोंग्स टू आर, एन पी बिलोंग्स टू आर और एम पी। तो मैंने एग्जाम्पल ले ली यहाँ पे 12, 4 एंड 2 की। 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन 12 और 12 भी 2 का मल्टीपल है।